एक ऐसी जीवन कथा जिसकी गूंज पश्चिमी बंगाल के हर गली कूंचे में सुनाई पड़ती है। लेकिन ये कहानी है क्या और किसकी? हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1947 लाहौर से। भयावह मंजर, आंखों के समक्ष मौत का तांडव और इंसानियत की निरंतर हत्या के बीच अपने हृदय में असीम अनुकंपा, साहस और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हुए सरदार किशन सिंह सलूजा, जिन्होंने निस्वार्थ होकर अपने परिवार के साथ गांव के प्रत्येक परिवार को सुरक्षित मालगाड़ी तक पहुंचाने की ठान ली। समस्त परिवारों को मालगाड़ी पर सुरक्षित चढ़ाने के पश्चात श्री किशन सिंह जी देखते हैं कि एक परिवार तो पीछे ही रह गया। अपनी जान की परवाह किए बिना उस परिवार को बचाने के लिए हजारों की भीड़ में जूझते हो जाते हैं और बचाते भी हैं। उस परिवार को मालगाड़ी में चढ़ाते चढ़ाते वह खुद दंगाइयों के शिकंजे में आ जाते हैं। किशन सिंह जी की गर्भवती पत्नी अपनी आंखों से अपने सामने अपने पति को शहीद होता देखती हैं और मालगाड़ी रवाना हो जाती है। ट्रेन में सवार हुए, बाकी परिवार साथ में चला तो कुलदीप सिंह जी के एक बड़े भाई थे जिनकी 7 साल की आयु थी। किसी ने स्टेशन पे उनको एक फल, मौसम्मी या संतरा कुछ दिया जिसके अंदर जहर का इंजेक्शन लगा हुआ था। ट्रेन में चलते हुए जब उन्होंने वो फल खाया तो माँ के सामने, रिश्तेदारों के सामने तड़प तड़प के उस 7 साल के बड़े भाई की भी वही मृत्यु हो गई। सोचिए वो माँ लेट राम रखी जी के मन में, तन में, आत्मा में क्या बीत रही होगी कि कुछ घंटों के देर में ही पहले पति का साया सिर से उठा और फिर बड़ा बेटा जो कि ट्रेन में साथ आ गया था मगर उस मालगाड़ी के अंदर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। मालगाड़ी में विराजमान गर्भवती राम रखी देवी को पीड़ा हुई और फगवाड़ी स्टेशन पर जन्म हुआ सरदार कुलदीप सिंह सलूजा का। पूरा परिवार मालगाड़ी से उतर गया और स्टेशन मास्टर ने पास के विद्यालय में एक कमरा दिलवाया जिसमें परिवार ने अगले कुछ दिन विश्राम किया। थोड़े ही दिन में वहाँ से भी उजड़ के इनको दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में आना पड़ा। पिंड गांव भावलदीन जो लाहौर के पास से सारे उजड़ के आए थे, सारे इकट्ठे हुए तो यहाँ से सभी को रिफ्यूजी कैंप से बंगाल की तरफ भेज दिया गया। ये लंबा सफर तय करने के पश्चात शुरू हुआ एक नया दौर। ये कहानी है उस रोशनी की किरण सरदार कुलदीप सिंह सलूजा की। रामासीस हिंदी हाई स्कूल में 6ठी तक पढ़ते में और हर साल कक्षा में उत्तीर्ण रहने के कारण स्कूल वालों ने 6ठी से सीधा 8वीं में प्रमोशन दे दिया इनको। और 8वीं 9वीं कक्षा में ही जो पंजाबियों के
सरदारों के जो ट्रक इस इलाके में, बर्दवान के इलाके में आते थे, तो ट्रकों की इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, इनको इंश्योरेंस के काम के लिए सारे ट्रकों वाले इंश्योरेंस कंपनी में भेजते थे। तो जब ये इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा के लाते थे तो बीच में से कुछ 4 आने 8 आने इनको भी इस कमाई के रूप में मिल जाते थे। और दूसरा काम, बंगाल में बंगाली भाषा, और जो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से जो ट्रक वाले आते थे, उनको हिंदी भाषी होने की वजह से इनको दुभाषीय का काम भी इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। दसवीं कक्षा पास करने के बाद सरदार साहब एक दिन इंश्योरेंस के दफ्तर में काम करवा रहे थे जब एक बड़े अफसर की नज़र उन पर पड़ी। तो जब उन्होंने देखा एक पंजाबी लड़का इंश्योरेंस दफ्तर में कुछ काम करवा रहा है, तो उन्होंने पूछा भी ये लड़का कौन है। तो कंपनी वालों ने बताया, स्टाफ ने बताया कि ये लड़का हमारे बहुत काम आता है, दुभाषीय का काम करता है हमारे लिए। तो इस वजह से बड़े खुश हुए वो ऑफिसर, और उन्होंने ऑफ़र किया कि क्यों ना बेटा तुम आज से इस कंपनी में नौकरी भी ले लो। जिसके लिए उन्होंने कहा भाई सरदारों में, पंजाबियों में तो नौकरी करते नहीं हैं, तो मेरे को अपनी माता जी से और मामा जी से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। सरदार साहब के परिवार ने नौकरी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन अफसर ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्हें काम पर रखना ही है। तो वो कुलदीप सिंह जी को साथ लेके घर पे गया, माता जी को समझाया, मामा जी को समझाया कि ये एक बड़ी अच्छी नौकरी है और हमारा गुजारा कुलदीप सिंह जी के बिना नहीं हो सकता है। तो हर शर्त जो माता जी ने रखी, जो कुलदीप सिंह जी ने रखी कि समय उनके हिसाब से होगा, दिन उनके हिसाब से होंगे, और उस समय पे 65 रुपये महीने की तनख्वाह पे इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी उन्होंने ली। धीरे धीरे अपने उदार विचारों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से और अपनी सेवा की वजह से वो पूरे बंगाल में जाने लगे। एक व्यवसायी, समाज सुधारक, गुरुद्वारा प्रधान, रोटरी क्लब मेंबर, प्रेसिडेंट बर्दवान डिस्ट्रिक्ट बस एसोसिएशन। टीएमसी की सरकार आई, टीएमसी ने भी इनको हर उस मुकाम पे पहुंचाया जिसके ये हकदार थे। और सभी सामाजिक संगठनों और हिंदू, सिख, मुस्लिम तमाम सारी समितियों के सदस्य, बर्दवान डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य टीएमसी पार्टी द्वारा निर्मित। किसी को भी बिरादरी में किसी मिनिस्टर से कोई काम है, किसी सरकारी अफसर को कुछ कहना है, तो उनके सभी से बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी में एक ऊंचे पद पे होने के कारण कंपनी की तरफ से गाड़ी उनको मिली हुई थी, मगर एक ज़मीनी आदमी, मिट्टी से जुड़े हुए होने के कारण वो चाहते थे कि मैं अगर गाड़ी में जाऊंगा तो मैं लोगों से दूर हो जाऊंगा, इसलिए वो पैदल चलना ही प्रेफर करते थे या स्कूटर पे चलते थे ताकि वो आम जनमानस से जुड़े रहें। फरवरी 2020 जब कोरोना की महामारी का प्रकोप पूरी तरफ, चारों तरफ से प्रचंड रूप से फैल चुका था, उस समय पे पता लगता है कि कुलदीप सिंह जी एडवांस स्टेज के लंग कैंसर से पीड़ित हैं और बर्दवान से बाहर जाना बड़ा मुश्किल था, पर फिर भी अच्छे संबंधों के कारण, उनकी इज्जत के कारण परिवार वाले उनको चेन्नई लेके जाते हैं। चेन्नई में पूरा इलाज ना होने के कारण फिर उनको माउंट एलिजाबेथ सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाते हैं। पूरा परिवार उनकी सेवा करता है, पर जो
उस अकाल पुरख को मंजूर था 17 दिसंबर 2020 सरदार कुलदीप सिंह सलूजा जी सदीवी काल के लिए हम सबसे बिछड़ के उस परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। सारा बंगाल आज भी इस महापुरुष को याद करता है।